एजुकेशन एक बेसिक ह्यूमन राइट है हर इंडिविजुअल का और बुनियादी तौर पर सोशल अपलिफ्टमेंट का एक बहुत अहम फैक्टर माना जाता है। मार्केट इकोनॉमी के नजरिए से ये एक फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्स की फाउंडेशन तैयार करने का सबसे अच्छा तरीका है और एक सोशल पर्सपेक्टिव से एक फ्यूचर जनरेशन को इक्वली इक्विप करने का और एक अच्छा नागरिक बनाने का अच्छा तरीका है। आज़ादी मिलने के वक्त से ही हमारे देश में एजुकेशन को बहुत महत्व दिया गया है और आज के वक्त में हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम दुनिया का दूसरे सबसे बड़ा एजुकेशन सिस्टम है। हमारी स्टूडेंट पॉपुलेशन 300 मिलियन यानी 30 करोड़ से भी ज़्यादा है, यानी कि यूरोप के सबसे पॉपुलेटेड देश रशिया, जर्मनी और फ्रांस की टोटल पॉपुलेशन से भी ज़्यादा। इंडिया में तकरीबन हर जगह 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पर ही स्कूल है और तो और हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स भी बढ़ते जा रहे हैं। अब सीधे समझे तौर पर ऐसे स्ट्रॉन्ग एजुकेशन सिस्टम का यही मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक एजुकेशन की ये बेसिक नीड पहुंचती है और ये सच भी है। मगर बात आती है रेशियो की। जब मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स के एजुकेशन लेवल्स को दूसरे सोशियो रिलीजियस ग्रुप से कंपेयर किया जाता है तो ओवरऑल एजुकेशन लेवल का नंबर भले ही ज़्यादा, दोनों ग्रुप्स के बीच में डिफरेंस अभी भी बरकरार है। हमारी रिपोर्ट में डेटा और फिगर्स और स्पेसिफिक हो जाते हैं मुस्लिम पॉपुलेशन के लिए। इसकी फिगर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस डेटा से हमें ये पता लगता है कि स्कूल जाने वाले मुस्लिम बच्चों का एक बहुत कम चांस है सेकेंडरी एजुकेशन तक पहुंचने में और ये ट्रेंड कंटिन्यू होता है जब हम देखते हैं कि पोस्ट सेकेंडरी लेवल यानी हायर एजुकेशन में मुस्लिम यूथ की पार्टिसिपेशन सबसे कम है। अब एक ओवरऑल ऑब्जर्वेशन ये है कि जो पॉपुलेशन इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्गर है वो एजुकेशन में ज़्यादा पार्टिसिपेट करती है। मगर जब और स्पेसिफिक एनालिसिस किया जाता है तो पता लगता है कि हायर एजुकेशन के मामले में पार्टिसिपेशन का एक मेजर फैक्टर है एक हाउसहोल्ड या फैमिली के हेड या घर के बड़े इंसान का अपना एजुकेशनल लेवल। यूजुअली अगर ये कम हो तो एक हाउसहोल्ड का ओवरऑल पार्टिसिपेशन भी कम रहता है और ये ट्रेंड एक बहुत बड़ा कारण है दूसरे मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स के मुकाबले मुस्लिम ग्रेजुएट्स के कम होने का। प्राइवेट स्कूलिंग के डोमेन में मुस्लिम पॉपुलेशन के पार्टिसिपेशन और दूसरे ग्रुप्स खासकर शेड्यूल कास्ट्स और शेड्यूल ट्राइब्स के पॉपुलेशन से ज़्यादा है, मगर सोशियो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्गर ग्रुप्स के मुकाबले अभी भी बहुत कम है और इस गैप में हाउस होल्ड स्ट्रक्चर और लोकेशन जैसे फैक्टर से भी ना के बराबर फर्क आता है। इस चीज़ का एक एग्जाम्पल हम सब अपने आसपास देख सकते हैं। सबसे अच्छा टेस्ट सैंपल है शहरी इलाका जहां पर रेजिडेंशियल एरियाज ज्योग्राफिकली डिवाइडेड नहीं है कम्युनिटी आइडेंटिटी के आधार पर, यानी एक ऐसा मोहल्ला जहां पर हर समुदाय के लोग रहते हैं। अब यहाँ के नज़दीकी स्कूल में जाकर अगर आप देखें कि एक क्लास में बच्चे कौन सी कम्युनिटी से आते हैं तो आपको एजुकेशन पार्टिसिपेशन के रेशियो में फ़र्क फर्स्ट हैंड देखने को मिल जाएगा। तो अब अगर हमने सबसे पहली जो बात करी थी कि एजुकेशन क्या रोल प्ले करता है एक इंडिविजुअल के लिए खासकर एक सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में, तो हम इस डेटा से ये समझ सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग एजुकेशन सिस्टम ओवरऑल पॉपुलेशन को बहुत फ़ायदा लाता है, मगर इसको सबके पास बराबर पहुंचने के लिए बहुत ज़रूरी है मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स को इंडिविजुअली देखना और परखना ताकि रिफॉर्म्स ऐसे लाए जाएं जो सारे सोशियो रिलीजियस ग्रुप्स के पार्टिसिपेशन के बीच के गैप्स को ख़त्म कर सकें। जैसा कि हम सब जानते हैं, एजुकेशन एक इंसान की, एक इंडिविजुअल की नींव बिछाना है ताकि वो आगे बढ़ सके और सोसाइटी या समाज का एक एक्टिव और कंट्रीब्यूटिंग हिस्सा बन सके। लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी का इस डोमेन में पिछड़ापन ओवरऑल सोसाइटी की ग्रोथ के लिए एक बड़ी रुकावट है। अगली वीडियो में हम मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस और स्पेसिफिकली मुस्लिम पॉपुलेशन की स्थिति को समझेंगे एम्प्लॉयमेंट लेवल्स के डेटा के आधार पर। शुक्रिया।